नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम चौरसिया, जो कि DU के छात्र हैं और विभिन्न मुद्दों पे, सामाजिक हों चाहे राजनीतिक हों, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और यूनिसेफ के साथ काम करने का भी एक लंबा अनुभव इनके साथ है। अभी सरकार जो सेना में भर्ती को लेकर अग्निवीर योजना लाई है और इसको लेकर ट्रेनों में आग लगाई गई है, कई छात्र जो है वो हताहत हुए हैं। इस मुद्दे पर डॉक्टर विक्रम चौरसिया अपनी बात रखना चाहते हैं। स्वागत है डॉक्टर चौरसिया हमारे चैनल पर। सबसे पहले धन्यवाद मुनमुन श्रीवास्तव सर, जो आपने इस सेंसिटिव मुद्दे पर मुझे बोलने के लिए अवसर दिए। और ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर यूथ का, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का ही प्रमुख भूमिका होती है। और आज 46 से 47 जैसा कि अभी तक आंकड़े आ रहे हैं, हमारे युवा मारे गए हैं। उसको मारे ही मैं बोलूँगा, मारे गए हैं। और जैसा कि ये सेना में जाना किसी भी युवा का एक सपना होता है, ड्रीम होता है। खैर, मैं शारीरिक अक्षमता के कारण मैं खुद नहीं जा पाया, मेरा भी एक सपना था उधर जाने का। लगभग हर युवाओं का होता है और होना चाहिए। हर राष्ट्र के निर्माण में बोला जाता है युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। उस युवा को जब एक अंदर से एक जागती है, जब बोलते हैं कि हमें सेना में जानी है, एक अलग सा फील होता है, एक अलग सपना होता है। वहाँ पर सब कुछ पीछे हट जाता है आपका। उस दौर में जाकर हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 सालों के लिए एक संविदा पर जब युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा तो इससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी में। जब 24 साल 25 साल की उम्र में युवा रिटायर्ड होकर घर बैठेगा, जो उसके अंदर जो जोश की एक बोलते हैं ना कि एक इंटरनली जो एक जोश होती है वो उसी पीरियड में आती है, वहाँ बैठा दिया जाएगा। तो ये हमें लगता है कि कहीं से भी युवाओं के लिए या खासकर इस राष्ट्र के लिए उचित हमें नहीं लग रहा है। खैर, देश के कोने कोने से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार को, जो भी सरकार में बैठे हैं, रक्षा मंत्रालय में जो भी हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि इस मुद्दे को खासकर इसको थोड़ा सा एक बार और विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जब बात होती है हमें कि युवाओं की, तो हमें युवाओं की मुद्दों को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए और राष्ट्र निर्माण की जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है, लोगों की अंतिम इच्छा होती है, उसको देखते हुए सरकार को निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का युवा जब 4 सालों के लिए नौकरी में जाएगा, जब वो 21, 22, 24 साल तक उसको रिटायर कर घर बैठा दिया, तो इससे नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव एक मैसेज जाएगा। एक तरफ लोगों को 30,000 40,000 सैलरी मिलने लगेंगी एक तरफ, और अचानक सा उसको जब बंद कर दिया जाएगा, जब वो घर बैठ जाएगा, जैसा कि बोला जा रहा है कि इसके बाद वो क्वालिफाई करेंगे, अगर मैं दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं या उसी में उनको रखना है, तो 75% लोगों में से उनको आगे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जैसा कि हमने पढ़ा, जैसा हमने जाना। तो फिर ये बताइए, जो 25% है, फिर वो कहाँ जाएंगे? लेकिन ये ठीक है, सरकार जब कोई योजना लाती है तो उसका विरोध स्वाभाविक है, लेकिन जो युवा जान दे रहे हैं इस मुद्दे पे, तो आप उनको क्या संदेश देंगे? मैं सभी रेल फूंकी जा रही है। सबसे पहले तो मैं राष्ट्र के सभी युवाओं को, अपने मित्रों को ये बोलना चाहूँगा कि हिंसा का सहारा न लें और अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को रखें। और सार्वजनिक संपत्ति जो होती है वो हमारी होती है, किसी गवर्नमेंट की नहीं होती है। वो हम आम आदमी के जो टैक्सेज होते हैं, उस टैक्सेज से रेलवे बनती है, सड़कें बनती है, पुलें बनती हैं, उसको हम ध्वस्त करेंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं अपने संपत्ति को ही वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और युवा अपनी जान दे रहे हैं, अगर में मारे जा रहे हैं। सोचो कि एक जो आप परिवार होते हैं, उसमें से सेना में मोस्टली जाते हैं तो मिडिल फैमिली से जाते हैं, गरीब किसान मजदूर या मध्यम वर्ग के लोग जाते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट कॉरपोरेट या बहुत बड़े फैमिली के लोग नहीं जाते हैं। ये देखा गया, मैंने बहुत पहले, आज से 4 साल पहले, और फिर एक और घटना हुई थी, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ, उस वक्त भी मैंने इस बात को रखा हुआ था कि आप जिस तरीके से, देखिए रूस में भी ऐसा है, जिस तरीके से सेना में, रूस में भी ऐसा किया गया है। आप जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, कॉर्पोरेट हैं, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके भी बच्चे या वो लोग भी, उनके भी लिए भी कंपलसरी 3 से 4 साल के लिए किया जाए कि वो भी
सेना में जाकर सेवा। किसी नेता का बच्चा तो सेना में जाता नहीं है सर, वही तो मैं चाह रहा हूँ, वही अपील मैं कर रहा हूँ। जब पुलवामा अटैक हुआ था उस वक्त मैंने अपील किया था पब्लिकली। उस वक्त राज्यसभा टीवी था, तो नाम बदल गया, संसद टीवी, उस पर मैं बैठा हुआ था। उसमें वीके सिंह सर भी थे जो फॉर्मर डीजी रह चुके हैं। तो उनके एक बात मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था और मैं बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि जो नेताओं के बेटे हैं, खुद नेताजी लोग भी 3 से 4 साल के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे साल जाओ, 3-4 साल के लिए जैसे इन लोगों के लिए रखा गया वैसे उनको भी वहाँ पर भेजो, वो भी जाएं, वो भी सेवा दें। और जो ये अग्निवीर करके लाया गया है, देखिए अगर मैं ये प्रोग्रेसिव है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन हम किस एंगल से सरकार से पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम 4 साल 5 साल आप किसी को काम दिए, उसके बाद उसको बाहर बैठा दोगे, और उस एज में जहां 25 साल 24 साल में तो लोग प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, उस दौर में तो फिर वो सेवा देंगे तो और भी किसी जॉब के लिए या और भी कोई करियर बनाने के लिए तो बना ही नहीं पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 25 साल की उम्र में जब आप रिटायर करोगे तो उस वक्त तो कोई करियर बनने वाला कोई लड़का रहेगा, और उसके अंदर जो 30,000 40,000 पर मंथ सैलरी लेने की आदत पड़ चुकी है वो अचानक से नहीं मिलेगा। तो वो समाज में एक एविल्स जिसको बोलते हैं, समाज में जो बोलते हैं कि उपद्रव आना, समाज में बोलते हैं कि अड़चन आना, या जिसको बोलते हैं कि एक गहरी खाई जमना, वो जमेगी। फिर सरकार से क्या अपील करेंगे आप? सरकार से यही अपील है कि अग्निवीर योजना को अगर मैं इन्होंने लाया है और ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और जब युवा उसके हित में नहीं है, युवा उसके खिलाफ है, तो हमारा राष्ट्र युवाओं का राष्ट्र है, और युवाओं के हितों को देखते हुए अगर मैं लगता है कि इससे जाहिर सी बात है कि जब 25 साल में कोई युवा घर पर बैठ जाएगा तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सामाजिक स्तर पर, हर स्तर पर पड़ेगा। तो इसे देखते हुए हमें इस सरकार को इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। इसमें हो सकता है कि इसके पीरियड बढ़ा दे, या अगर में पीरियड नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसको आप वॉलंटरी रखिए। वॉलंटरी नो डाउट होगा, लेकिन हमारे देश में जहाँ एक तो कोरोना का मार इतना आम जनता झेला हो, उस पर से इतना भूखमरी गरीबी इतना ज़्यादा बढ़ी हो, वहाँ कोई भी 10th क्लास बच्चा पास भी करेगा 10वीं क्लास और सोचेगा कि चलो 30,000 सैलरी मिल रहा है, हम इसमें शामिल हो जाएं। लेकिन जब 5 साल के बाद उसको मिलना बंद हो जाएगा तब फिर वो समाज में फिर वो ज़्यादा खाई बढ़ेगी और फिर भेदभाव उस स्तर पे बढ़ेगी, क्योंकि उसकी मानसिकता हो गई 30,000 40,000 सैलरी लेने का। अगर मैं एक बेरोजगार युवा होता है तो वो अपने आप को मेंटेन कर लेगा, एक लेवल तक संघर्ष करके उस संघर्ष के पीरियड से आगे निकल जाएगा। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक संघर्ष के पीरियड में एक बोले कि हमने पूरा जीवन संघर्ष के साथ चला, उनके पास खाने तक की नहीं थी, बहुत सारे अलग अलग बातें सुनने को मिलती है। तो एक युवा अगर में उनके पास कुछ नहीं है तो संघर्ष करके हो सकता है वो आगे बढ़ जाए, लेकिन एक आदत पड़ गई है उसको हर महीने 40,000 आने के लिए उसके पापा डाल रहे हैं अकाउंट में। जैसे हमारे पिताजी अगर मैं गांव से 40,000 अकाउंट में डालेंगे और अचानक से डालना बंद कर देंगे तो वो समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि अड़चन हो गया, वो अड़चन बहुत बड़ा डायलेमा में फिर फंस जाएगा देश। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विक्रम चौरसिया जी, थैंक यू सो मच। आपने युवाओं की बात को सरकार के सामने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।